अगर इन जिहादियों की मूवी आतंकियों की देखोगे तो समझो भारतीय सेना के गोली मरवाने के बराबर है। देखेंगे आतंकवादी है, हिंदुओं के हक के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये पास क्यों कर रहा है सेंटर बोर्ड? कौन? अरे सेंटर पास करेगा, लेकिन हम तो उसे पास नहीं करेंगे। हम अपने समाज से कह रहे हैं कि आप, और सेंसर बोर्ड की बात यूपी में आ रहा है। ये ऐसे जो है ना आतंकवादी, इनके तो लाल लाल लट्ठ चलेगा यूपी में, नोएडा में बन रहा है, टेंशन मत लो। माहौल बनाने के लिए कह रहे 1100 करोड़ की बच गई है, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तक पे जिहादी गैंग के अध्यक्ष एंड आमिर खान, तो उनके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। बॉलीवुड गैंग शाहरुख, आमिर और सलमान, जब उसको फांसी हुई थी रात के 3 बजे कोर्ट खुला था, तो कह रहे थे गलत हो रहा। मतलब आतंकवादी के साथ भैया कैसा गलत हो रहा है? आप लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने गए? देखिए आज आमिर खान ने तक पे कहा, तक ने लिया ठेका। तक मतलब टुडे इंडिया तक, जिसने अर्नब गोस्वामी को जेल में डलवाया था, वही आमिर खान का चड्ढा का प्रचार कर रहा है। अब तक पे आमिर खान बोले हैं, मतलब बॉलीवुड का जिहादी गैंग का अध्यक्ष बोला कि 1100 करोड़ की चल गई है। सिनेमा हॉल में पोंटी चड्डा का सेक्टर 18 नोएडा में मॉल है, उसके सामने जीआईपी है, उसके साइड में डीएलएफ है। मुश्किल से 100 टिकटें बुकिंग हुई होंगी, वही जा रहे हैं छोटे भाई का बड़ा पैजामा पहनने वाले। लेकिन माहौल बनाने के लिए कह रहे 1100 करोड़ की बच गई हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तक पे जिहादी गैंग के अध्यक्ष एंड आमिर खान, तो उनके चेहरे पे 12 बजे हुए थे, चेहरे पे 12। ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा था तुम्हारी 1100 करोड़ की चली है या 11 लाख की चली है या 11,000 की चली है। ये सब हम लोगों को मालूम है, तुम्हारी तो बाट लग गई। अब आने वाले टाइम में अभी एक किसी हीरो ने बोला है कि हमारी एक, और शाहरुख खान ने बोले हमारी मूवी आए कोई रोक के दिखाए, तो आमिर खान बोले कि हमें पाकिस्तान अगर मूवी नहीं देखेगा तो चले जाएंगे। तो हम कहते हैं आमिर खान जी, आपका टिकट अगर ना हो तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके मुहैया करा देंगे, आप चले जाइए वहाँ, आराम से रहिए। और वहाँ ना टिकट मिले तो अफगानिस्तान में 15,000 पे स्विमिंग पूल वाला फ्री घर मिल रहा है, तालिबानी है दे रहे हैं। 1100 करोड़ की मूवी चल गई। ये समझते हैं इस देश का युवा और हिंदू पागल है, जैसे कांग्रेस के टाइम में पागल था, लेकिन जैसे डिजिटल इंडिया हुआ हिंदू सब अलर्ट हो गया। पहले ये नंगे नंगे टहलते थे, सिगरेट पिलाते थे शंकर जी को। 1100 करोड़ आमिर खान जी, तुम्हारी 11 लाख चल जाए तो हमसे संपर्क करना, तुम्हारी गुलामी मैं करूंगा। ये अलग की बात है। कोई चंदा एक जो गुल्लक बनी थी यूपी में हर गोल टोपी वाली दुकान पे, उससे पहुंच जाए तो अलग बात है। बाकी तो हिंदू तुम्हारी मूवी नहीं देखेगा, नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा। अब आप एक बार, अब जो हमारी मूवी बनाई थी पीके, एक बार विदाउट सिक्योरिटी के हिंदुओं के बीच में टहल के देख लो, आपको एक स्वर्णिम भारत रत्न मिलेगा जनता के द्वारा। आइए, तो ये जो अभी कोई कहने वाला था ही नहीं, ये एक बहुसंख्यक समाज ठाका मार के सिनेमा हॉल में मूवी देखता था, बोले बड़ा बढ़िया भाई मूवी है। लेकिन अगर और किसी धर्म को बोल दो तो हम तो ये आश्चर्य हैं। मतलब तुम एक धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, अगर कोई गलती से कहता है तो इनका गैंग हावी हो जाता है, स्लीपर सेल हावी हो जाती है। तो इसीलिए हिंदुओं से कह रहे अगर तुम कुछ ना करो, इस मूवी को मत देखो, उनको सिखाओ कि यह हिंदुस्तान है, यह सऊदी अरबिया नहीं हिंदुस्तान है। तो ऐसे जो तक वाले प्रचार कर रहे हैं, इंडिया टुडे तक, अर्नब गोस्वामी ने तक किया तो तनेजा जेल में गए थे। तो हम तो 4-5 भाई खुद ही हैं, तो इसलिए हम निपटने की क्षमता रखते हैं भाई। हमने ना एक, हमारे पापा ने कहा है हम 5 हैं, हम निपटने के लिए तैयार हैं इनसे। और जो हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये बड़ी अच्छी जासूसी भी करते हैं, बड़े अच्छे और बड़े बढ़िया भाईजान भी बनते, भाईजान बिरयानी खा लो थुकी हुई। ये तक वाले पे जो प्रचार कर रहे हैं, इन्हें भारत में डर भी लगता है, इनके उपराष्ट्रपति को भी डर लगता है। जो जासूसी कराते हैं मिर्जा को, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, हम कहे तुम्हें काहे डर लग रहा था, इसीलिए दाऊद को भी डर लगा, वो भाग गया। क्योंकि ये सब हिंदुओं की आस्था को मिलकर एक मूवी बनाए और सेंसर बोर्ड ने पास भी की। ये आतंकिस्तान पार्टियां जो हैं, आतंकवादी पार्टियों ने सेंसर बोर्ड से मूवी पास कराई, और उससे निर्लज्जता की बातें है, हिंदू ठहाके मार के सिनेमा हॉल में देख रहा था। किसी को कोई धर्म से मतलब नहीं था। लेकिन में जब बिटिया फंस जाती है कि डीएम एसएचओ साहब FIR करो, तो फिर फंसेगी भैया। तुम्हें धर्म में आस्था ही नहीं है,
वो खुला छुट्टा टहल रहे हैं इसी काम के लिए। ये मूवी बनाएगा हिंदुओं के खिलाफ और अपने आप को बड़ा अच्छा स्वार्थ दिखाएंगे। हर मूवी में यही देखो, आप मूवी देखते हो कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया एडिटिंग बहुत सब कुछ, लेकिन ये तो देखो कितना किसको गलत दिखाने की कोशिश की गई। यही जिहादी गैंग, इनका दाऊद अध्यक्ष था, दाऊद। अब तो कोई फर्जी नोट ना आता है ना, 10 का सिक्का 500 का नहीं आता है ना, पलट के तो 10 बार कोई दुकानदार ना देखता है ना, नहीं देखता। हाँ पहले देखता था, क्योंकि ऐसे ही जैसे आस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, ऐसे अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आज लोग वही काला जादू चला रहे हैं, काला जादू। उधर एक काला जादू, उसमें बॉलीवुड गैंग, ये चरसी, बॉलीवुड के नाम पे पैसा, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, इनके कपड़े भी अमेरिका में उतारे जाते हैं। क्या वजह है कि हिंदुस्तान से ज्यादा समर्थन पाकिस्तान से आमिर खान को मिल रहा है? वो तो शुरू से मिल रहा था, इसीलिए तो यहाँ रोके गए, बोले तुम फिर आजाद कराना है। बांग्लादेश कटा, अब जो रह जाएंगे वो हिंदुस्तान को फिर तोड़ेंगे। शर्जील इमाम के लैपटॉप में मिला क्या था भाई? बार बार एजेंसियां इनपुट खोल रही है, मिला क्या था? अगर ऐसे देशभक्त होता 47 क्यों बैठता, 71 में क्यों जाता? और ये शर्जील इमाम जैसे चिकनेर क्यों बनाते? मैंने शर्जील इमाम से कहा था कि आप लैपटॉप में तैयार करो बंगाल और केरल को, मैंने कहा था। ये इनकी एक आइडियोलॉजी, इससे बॉलीवुड से पैसा जाएगा कहाँ? जहाँ सेना आतंकवादी है, आतंकवादी सेना है एंड पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, वहाँ से पैसा बॉलीवुड का यहाँ ट्रांसफर होके कहाँ आता था? जम्मू कश्मीर, वो भी फर्जी मुद्रा में। उसी फर्जी मुद्रा से फ्री का पत्थर चलाते थे। इधर जज को पैसा ये तक वाले प्रचार करते थे, तक वाले, और बॉलीवुड पैसा बॉलीवुड गैंग बचाव में उतरता था। ये बॉलीवुड गैंग शाहरुख, आमिर और सलमान, जब उसको फांसी हुई थी रात के 3 बजे कोर्ट खुला था, तो कह रहे थे गलत हो रहा। मतलब आतंकवादी के साथ भैया कैसा गलत हो रहा? थोड़ा इस जिहादी गैंग से फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पूछे, और पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बताया भैया रात में कौन सा मानवाधिकार खनन हो रहा था, कोर्ट खोलना पड़ा। अब जज साहब तो हमें मिल ही ना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं की सुन रहा था कि उन्हें मालूम था की जाएगी, मेजोरिटी सोई पड़ी थी। किसकी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था? आप देखिए हनुमान मंदिर की कितनी चौड़ाई, कितने दायरे में, कितने एकड़ में है, कितने एकड़ में? आप चर्च देखो कितने एकड़ में, दूर क्यों जाओगे? आप कभी सोचने पे विचार तो करो। रोड किसके नाम बने? चोरों के नाम, जो जब कतरे थे इस देश में आए। किसी शहीद के नाम रोड बना है? बताइए ना आप। कभी मीडिया वाला कोई आवाज ही नहीं उठाता है, केवल बेरोजगारी पर रोएगा। बॉलीवुड उधर से पैसा देगा, मैनिपुलेटर 3-4 आ जाएंगे, हो बेरोजगारी, हो जीडीपी। उन्हें यही नहीं मालूम जीडीपी कितने प्रकार की है, जीएसटी क्या है, कुछ नहीं मालूम। बस आए महंगाई बढ़ गई, बस वहां से आए चिल्लाने लगे। ये चल रहा है इस देश के अंदर। तो ऐसे लोगों की मूवी मत देखो। मूवी देखना मतलब आतंकवादियों को पैसा देना, आतंकवादियों को पैसा देना मतलब सेना के गोली मरवाना, सीधे अपने भाइयों के गोली मरवाने का काम है। अगर इन जिहादियों की मूवी आतंकियों की देखोगे तो समझो भारतीय सेना के गोली मरवाने के बराबर है, और वही होता है। इसी पैसे से आतंकिस्तान वहां से फट्टिए के सेवन लाके आते हैं, इधर से फट्टिए के सेवन चलती है, और यहाँ की जुडिशरी जज बोलते हैं मानवा के रबड़ की गोली चलाओ। ऐसे जजों को थोड़ा हमें मिलाना चाहिए ना, हमें भले फिर फांसी हो जाए, ऐसे जज को हम मिलना चाहते हैं। मतलब वो जो बच्चे नहीं गाँव में खेलते हैं, तुम उधर से ईंटें चलाओ, वो उधर से ऐसे चलाओ, वो तो मर जाएगा। तो भाई पायलट कर वही हम रबड़ की गोली बोल रहे ना, बिल्कुल ठीक। तो इसी भाई ये पैसा जाता था जिहादी गैंग का। और यहाँ पे जो कैसी अश्लील वीडियो जो हम आपको बता नहीं सकते हैं इस माइक पे, कैसी माँ बहनों की अश्लील वीडियो बना के राज कुंद्रा जैसे लोग जिहादी गैंग बनवा के वायरल कर रहा था। इस बॉलीवुड ने समाज को कहाँ ले आके खड़ा किया? मूवी कहाँ से शुरू हुई थी? राजा हरिश्चंद्र थे। मूवी कहाँ पे आ गई? कहाँ पे आ गई? बिकनी पे। इस समाज को तोड़ दिया, समाज को, इस समाज को तोड़ा गया है। ना मन हो तो भगवा लहरा लो, क्योंकि ऊपर भगवा ही है। जब सूर्य निकलता है उसके बाद में हरा होता है, फिर सफेद होता है। इसीलिए भाई ये चरस भारती का नाम सुना है? भारती जो मोटी मोटी थी थुमके कद की, वो भी चरस गांजे में पकड़ी गई थी। यही गैंग कराता था। अब जैसे हमें आपकी नौकरी करनी, तो आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो ये लोग चरस गांजा का अपना नाम ना आए, तो वहां पे जो लोग थे उनसे चरस गांजा का काम कराते थे। अब भैया ये बताओ आमिर खान, ये लासिंग चड्ढा बनाई, इसमें कितना तुमने कोकीन और चरस गांजा सप्लाई किया इस मूवी की याद में? ये केवल चरस गांजे के लिए विदेश में मूवी शूटिंग होने जाती थी, और जहां शूटिंग होने थी जम्मू कश्मीर, वहां ये गोली चलवाते थे आतंकवादियों से। कोई उनसे पूछ लेता भैया जम्मू कश्मीर कर लो, बोलते वहां तो आतंकवादी हैं। इसीलिए सेंसर बोर्ड चुपचाप बैठा रहा।
हिंदुओं के आस्था पे आतंकवादी पार्टी कांग्रेस ने मूवी पास की, सेंसर बोर्ड ने, और वही आतंकियों के कहने पे बाटला हाउस में रो रही थी भूरी काकी, केजीबी की जासूस आतंकी, जिसकी माँ भी जासूस, इसका फादर भी जासूस था आर्मी में। अब पता नहीं कहां से भगा के राजीव गांधी ले आए। इस देश में जो पैदा हुआ उससे बोल रहे कि तुम चाय बेचते थे। नहीं, जोड़ना है, जरूरी है भाई। इस देश का इतिहास, केंद्र किसके सारे पे, दाऊद आतंकवादी के सारे पे काम कर रही थी, जो अंडरवर्ल्ड सऊदी अरबिया में बैठा था। पीके मूवी जो बनी है, ये कब बनी है देखेंगे, आतंकवादी है, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये पास क्यों कर रहा है सेंटर बोर्ड? कौन? अरे सेंटर पास करेगा, लेकिन हम तो उसे पास नहीं करेंगे। हम अपने समाज से कह रहे हैं कि आतंकवादियों को फंडिंग करता है, तो आज आतंकवादियों के लिए खड़ा होता है। में तो मोदी जी आज। हाँ, तो इसीलिए है, तो मोदी जी देखे ना, हम थोड़ा देखेंगे। हिंदू इसकी मूवी मत देखे, कोई देख भी नहीं रहा है। हिंदू जागे, हिंदू जागे। करोड़ छोड़ो, इसकी 11 लाख भी नहीं चलनी चाहिए, इसकी मूवी नहीं चलनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड की बात यूपी में आ रहा है। ये ऐसे जो है ना आतंकवादी, इनके तो लाल लाल लट्ठ चलेगा यूपी में, नोएडा में बन रहा है, टेंशन मत लो, इसीलिए बन रहा है। राजा हरिश्चंद्र बोलती हुई फिल्म आलम आरा से शुरू होकर इन्होंने कहा रोका के चरस गांजे पे बिल्कुल इनकी आइडियोलॉजी देख रहे हो। अब इनके में कोई खाली ना हो, ये हमारे धर्म पे आस्था पे बोलते रहे तो हम भाईजान हैं। भाई ये कैसे चलेगा जब हम नहीं, किसी ने विरोध किया, अगर जो सही था उस पर कहते भाई कैसी मूवी बनाई। आज जब ये इनकी सच्चाई खुल रही तो बोल रहे कि भाई ये कैसे बोल रहे, क्यों नहीं बोलेंगे। सेंसर बोर्ड कांग्रेस की पूरी साजिश के साथ एक काम हुआ, और ये सब बहुत समझदार हैं, पागल नहीं है, ये समझदार नहीं है, बहुत समझदार है साहब। इनकी समझदारी में कोई भी कमी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर सकते हैं, वो चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। मोदी जी में इतने समक्ष हैं। मूवी आने से पहले ये भी दिखाया गया कि 80,000 से ज्यादा एडवांस बुकिंग हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुकिंग होंगे। अरे ये फंडिंग आके सुनिए, ये प्रोपेगेंडा, ये तक वाला बिका हुआ है। सिनेमा हॉल चेक करिए, सिनेमा हॉल, अरे गेट पे जाइए ना सुबह के शो में, एक बार चेक तो करो, केवल यहाँ आके चिल्लाओगे। कहीं इसकी मूवी नहीं चल रही है। जनता बहुत होशियार हो चुकी है, उन्हें मालूम है 47 पहले पीएफआई के दस्तावेज, ये एक लिखित दस्तावेज पकड़े गए 47 तक, 2047 तक इस्लाम कंट्री बनाया जाएगा। और ऐसे ही चुपचुपाते हैं। आज तक इस जिहादी गैंग ने किसी को फंडिंग की, किसी समाज को पैसे दिए? इतनी बाढ़ आई, इतनी यहाँ पे लोग भुखमरी से है, इतना कोविड आया, किसी ने पैसे दिए? रतन टाटा जैसे अंबानी लोगों ने पैसे दिए, इसने दिया पैसा?